Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी। तो बच्चों, कल की क्लास में बात की थी आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर जो था कौन सिखाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब और मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको जो आपके अभ्यास प्रश्न होंगे वो करवाऊंगी, हल करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पिछली अपनी क्लास में जो पढ़ा था उसे वापस दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला जो पार्ट था उसका नाम क्या था, कौन सिखाता है। ये क्या है, एक कविता है। ठीक है, कविता का शीर्षक है कौन सिखाता है। और ये जो कविता थी किसके बारे में थी, हमारी प्रकृति के बारे में थी। ठीक है, प्रकृति के बारे में जो कविता थी बहुत ही सुंदर थी। इसमें क्या बताया गया था कि हम सभी प्रकृति के अंश हैं, भाग हैं, और हमें प्रकृति के नियमों का, जो स्वाभाविक प्रकृति के नियम है उनका पालन करना चाहिए। प्रकृति ने चिड़िया को क्या क्या सिखाया, हमने कल ये भी बात की थी कि चिड़ियों को प्रकृति ने ची ची करना सिखाया है, फुदक फुदक कर चलना सिखाया है। ठीक है, और क्या क्या सिखाया है प्रकृति ने, बट अपने चिड़िया द्वारा अपने बच्चों का लालन पालन करना सिखाया है, उनको दुलार करना सिखाया है, उनको चौकसी करना सिखाया है, यानी अपने बच्चों की रखवाली करना सिखाया है। ठीक है, तो ये हो गई कल की बात। और कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मतलब मेरा कहने का मतलब है पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। एक होमवर्क था कि आपको जो ये पोयम है वो लर्न करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपने लर्न की होगी। ठीक है, और और क्या दिया था मैंने आपको, और मैंने इस पार्ट के आपको शब्दार्थ दिए थे। ठीक है, 8 शब्दार्थ थे, आपको अपनी कॉपी में करने थे, हिंदी की कॉपी में। तो एक बार अभ्यास प्रश्न करवाने से पहले मैं आपको ये जो कविता है फिर से दोहरा देती हूँ, याद करवा देती हूँ। ठीक है, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फूसे उड़ना चुग चुग दाने खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको, कुदरत का ये खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम भी उसके अंश के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। ठीक है, ये तो अपने कल की जो पोयम थी उसे अपन ने वापस दोहरा लिया है, आपको भी फिर से याद करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर एक काम मैंने आपको दिया था कॉपी में करने के लिए, कल की डेट लगानी थी आपको। सबसे पहले पाठ का नाम लिखा था, पाठ का नाम क्या है, कौन सिखाता है। ठीक है, उससे भी पहले आपको कक्षा कार्य लिखना था, कल की डेट लगानी थी, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो हुई थी उसकी डेट लगानी थी। ठीक है, फिर पाठ का नाम डाल दिया अपन ने, फिर शब्दार्थ थे, 8 शब्दार्थ थे। तो वापस से शब्दार्थ का अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। फुदक फुदक कर का अर्थ था कूद कूद कर। ठीक है, कौन चलता है फुदक फुदक कर, चिड़िया। लालन पालन, लालन पालन का अर्थ था पालन पोषण। दुलार, दुलार का अर्थ था प्रेम। चौकसी का अर्थ क्या था, पहरेदारी या फिर रखवाली करना। कुदरत का अर्थ था प्रकृति। अंश का अर्थ था भाग। तरु का अर्थ था पेड़, और वंशज का अर्थ था वंश में उत्पन्न। ठीक है, ये तो अपनी पिछली क्लास की बात हो गई। अब आज हम करने वाले हैं आपके जो चैप्टर दे रखा है उसके अभ्यास प्रश्न दे। ठीक है, प्रश्न उत्तर करेंगे। अब पहला प्रश्न क्या दे रखा है, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला लगाओ। ठीक है, पोयम हमने पढ़ी थी, आज मैंने आपको फिर से दोहरा दी है। प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखा है, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं हमें उन पर गोला लगाना है। जैसे देखो, पहली लाइन में दे रखा है 5 शब्द दे रखे हैं, कौन, दाने, थकान, प्यार, कुदरत। ठीक है, तो इसमें देखो कौन आया था, कौन सिखाता है चिड़ियों को, दाने का आया था चुग चुग दाने खाना, थकान तो कहीं आया ही नहीं था। ठीक है, वापस कविता को दोहराना, थकान तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। अगला प्यार, प्यार आया है। ठीक है, दुलार का प्यार होता है, और प्यार शब्द भी आया था। कुदरत, कुदरत भी शब्द आया है। ठीक है, अब अगली पंक्ति में शब्द दे रखे हैं, रेल, तिनके, घोंसले, गगन और मैना। ठीक है, रेल शब्द कहीं आया था, आपने पढ़ा रेल शब्द इसमें
प्रकृति से संबंधित कविता में कई रेल शब्द आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, तो इस पर गोला लगाना है कि रेल शब्द तो नहीं आया है। तिनके, तिनके शब्द आया था, कहाँ आया था? तिनके शब्द आया था, जो चिड़िया होती है तिनके से अपना घोंसला बनाती है। कौन सिखाता है चिड़िया को तिनके से घोंसला बनाना? चुग चुग तिनके से घोंसला बनाना। ठीक है, तो तिनका आया है। घोंसले, घोंसले भी आया है। गगन आया है, गगन का अर्थ होता है आकाश। यहाँ पर आकाश का तो कोई अर्थ ही नहीं आया है, पोयम में कहीं भी नहीं आया, तो गगन, गगन नहीं आया है। ठीक है, अब अगला मैना। बात चिड़िया की हो रही थी, मैना की नहीं हो रही थी। मैना यानी क्या होता है? कोयल। मैना का अर्थ होता है कोयल, तो ये भी नहीं आया था। ठीक है, अब अगली पंक्ति में चिड़ियों, चिड़ियों आया था, कविता इसी बारे में है। कौन सिखाता है चिड़ियों को? ठीक है, तो चिड़ियों आया था। उड़ान आया था, बेटा देखना, उड़ना आया था। कौन सिखाता है चिड़िया को फुर से उड़ना? उड़ना आया था, उड़ान नहीं आया था, तो उड़ान पर टिक लगाना है। ठीक है, लालन पालन, अगला था पालन। पालन आया था, पालन बिल्कुल आया था। कौन सिखाता है चिड़िया को बच्चों का लालन पालन उनको? तो पालन आया है। माँ, माँ भी आया है। अंश आया है। तो प्रश्न एक था, जो शब्द कविता में नहीं आए हैं उन पर गोला लगाना है। तो थकान, पहली लाइन में देखो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, थकान तो नहीं आया था। फिर रेल, तिनके, घोंसले, गगन और मैना में से रेल नहीं आया था, और शब्द गगन नहीं आया था और मैना नहीं आया था। अगला कौन सा है? चिड़ियों आया था, उड़ान नहीं आया था, उड़ना आया था पर उड़ान नहीं आया था। पालन आया है, माँ आया है और अंश आया है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में कैसे काम करना है? प्रश्न संख्या, जैसे आपने पहले शब्दत कर लिए, शब्दत करने के बाद अगर कॉपी के नीचे पेज बचा है फिर भी आपको नेक्स्ट पेज से आज क्या लगाना है? कक्षा कार्य लगाना है। सबसे पहली बात कक्षा कार्य लगाना है, आज की डेट लगाना है। आज क्या दिनांक है? 3/7/2021 में आपको लिख देती हूँ कई डेट, 3/7/2021। ठीक है, कक्षा कार्य भी लगाना है। प्रश्न संख्या 1 लिखनी है, जो शब्द कविता में नहीं आए उन पर गोला लगाओ। तो जैसे बुक में दे रखे है वैसे ही पहली पंक्ति में 5 लिखने, फिर दूसरी पंक्ति में 5 और शब्द लिखने, और तीसरी पंक्ति में 5 और शब्द लिखने, और जो नहीं आए उस पर गोला लगाना है। गोला मैंने बता दिया कौन कौन से शब्द नहीं आए थे, उन पर मैंने आपको गोला लगाना सिखा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप भी अपनी अगर बुक है आपके पास तो टिक लगा लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो मौखिक, मौखिक का अर्थ होता है बोल कर देने वाले उत्तर, आपको ये भी कॉपी में करना है। चिड़िया कैसे बोलती है? प्रश्न संख्या 2 का जो क है वो पहला क्या दे रखा है? चिड़िया कैसे बोलती है, तो लिखते हैं चिड़िया कैसे बोलती है। चिड़िया, आप बताइए चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ऊपर चंद्र बिंदु आएगा चिड़िया के, ची ची कर बोलती है। चिड़िया ची ची कर, एक बार नीचे लिख देती हूँ, बोलती है। चिड़िया ची ची कर बोल देती है। देखिए चित्र के ऊपर आ रहा था इसलिए मैंने नीचे लिखा है। आपको अपनी लाइन में एक लाइन का ही उत्तर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको लगातार लिखना है। ठीक है, मेरी तरह नहीं लिखना है कि ऊपर वाली लाइन में लिख दिया चिड़िया चींची कर और नीचे लिख दिया बोलती है। लगातार लिखना है, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से लिखना है। चिड़िया चींची कर बोलती है, हम किसकी तरह? कुदरत के अंश हैं।
तो आप लिख लीजिए पहला प्रश्न, चिड़िया कैसे बोलते हैं? चिड़िया चींची कर बोलती है। इरेज कर रही हूं मैं। हम किसकी तरह कुदरत के अंश हैं? तो देखते हैं, लिखते हैं, यहाँ से उत्तर लिख रही हूँ। हम तरु हम तरु तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़ होता है। ठीक है, शब्दार्थ में भी आया है। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़ होता है। हम तरु पशु व पक्षी की तरह, किसकी तरह? पक्षी की तरह कुदरत के अंश हैं। तरह कुदरत के अंश हैं। तो फिर से दोहराएंगे, हम किसकी तरह कुदरत के अंश हैं? हम तरु पशु व पक्षी की तरह कुदरत के अंश हैं। कुदरत के अंश हैं। है पर बिंदी आएगी और आगे खड़ी पाई। ठीक है, लिख लीजिए आप। अब मैं इरेज करती हूँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। अब लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? लिखित प्रश्न। ठीक है, लिखित प्रश्न क्या है? चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? तो चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? चिड़िया घोंसले तिनके से बनाती है। चिड़िया घोंसले से बनाती है। चिड़िया घोंसले तिनके चिड़िया घोंसले तिनके से बनाती है। ठीक है, चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? चिड़िया घोंसले तिनके से बनाती है। अब आगे, चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है? ठीक है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है? चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन करती है। उत्तर ये है, चिड़िया अपने बच्चों का अपने बच्चों का लालन पालन करती है। लालन पालन करती है नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ख क्या है? चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? तो चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन करती है। ठीक है, अब कुदरत का क्या खेल है? दो प्रश्न हो गए हैं, अगले आगे बढ़ते हैं।
कुदरत का क्या खेल है? उत्तर क्या है, लिखते हैं। कुदरत का यह खेल है कुदरत का यह खेल है कुदरत का यह खेल है कि वह हमें सब कुछ आगे से लिखती हूँ, सब कुछ देती है परंतु हमसे कुछ भी नहीं लेती। ठीक है, परंतु बदले में हमसे परंतु बदले में हमसे हमसे थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। हमसे बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। कुछ भी नहीं लेती है। यह है उत्तर, क का उत्तर है ये। कुदरत का क्या खेल है? कुदरत का यह खेल है कि वह हमें सब कुछ देती है परंतु बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में 5 दे रखे, क ख ग घ, ठीक है 4 दे रखे, सॉरी। आगे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में से चूज करना तो बहुत इजी होता है। ठीक है, तो चूज करते हैं। कुदरत, देखो क है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है। का यह खेल, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, किस्मत या कुदरत, किस्मत का यह खेल या फिर कुदरत का यह खेल। तो ऑप्शन में क्या आएगा सही, कुदरत का ये खेल। कुदरत का ये खेल। ठीक है, अगला है वही, उसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है, फिर सबको सब कुछ देती, वही सबको सब कुछ देती, तो वही हम सबको सब कुछ देती या फिर हम वही हम सॉरी वही तुम सबको सब कुछ देती। नहीं, हमने पढ़ा था कुदरत का ये खेल वही हमको हम सबको सब कुछ देती, तो इसमें क्या आएगा हम। वही हम। आगे घ वाले, किंतु बदले में हमसे, किंतु हाँ बदले में हमसे या फिर किंतु नहीं, किंतु नहीं बदले में हमसे, तो इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में नहीं, किंतु नहीं। ठीक है, न के ही के ऊपर बिंदी लगी है। अब घ कौन सा है चौथा, वह बहुत कुछ लेते या वह कुछ भी है लेती, वह कुछ भी है लेती। ठीक है, कुदरत का ये खेल वही हमको सब कुछ देती किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, कुछ भी नहीं लेती है कुदरत। ठीक है,
कुछ। तो ये हो गई हमारा प्रश्न संख्या 3। अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देती हूँ उसको। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, ठीक है। पहली लाइन है क वाली लाइन, कौन सिखाता, उसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है, उसके बाद शब्द दे रखा है लालन, उसके बाद रिक्त स्थान है फिर से, और फिर उनको। सेकंड वाली लाइन है हम सब, ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है, फिर आगे और रिक्त स्थान दे रखा है, कॉमा लगा के, फिर सितारे लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, लिखते हैं। कविता अगर आपने ठीक से याद की है तो आपको ये लिखना बहुत ही आसान है। कौन सिखाता, क्या आएगा, कौन सिखाता है बच्चों का, कौन सिखाता है बच्चों का, कौन सिखाता है बच्चों का, हाँ ठीक है। इसमें तो क्या आ गया, इस रिक्त स्थान में क्या आ गया, कौन सिखाता, रिक्त स्थान क्या हो गया, है बच्चों का, लालन, उसके बाद पालन, फिर पालन ही आएगा इसमें, ठीक है। कौन सिखाता है बच्चों का, लालन पालन उनको। अब अगली लाइन क्या है, हम सब सितारे। अब ये वाली लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें आई थी, क्या लाइन आई थी, हम सब उसके वंशज जैसे, हम सब, हम सब उसके वंशज, व के ऊपर गिनती आएगी, हम सब वंशज, हम सब उसके वंशज जैसे, जैसे कौन, सूरज चांद सितारे, जैसे सूरज चांद सितारे। सितारे तो दे ही रखा है, सितारे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सूरज, तो ये हो गया, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा को समझे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं, जैसे पहला उदाहरण आपको दे रखा है कौन, तो कौन का समान तुक क्या बना, मौन, यानी समान ध्वनि सुनाई दे रही है, जैसे कौन उसके बाद मौन, दोनों में समान ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। अब लिखते हैं चिड़िया, कौन के बाद दे रखा है चिड़िया, तो चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया का कुछ भी हो सकता है, जैसे गुड़िया हो सकता है, पुड़िया हो सकता है, ठीक है। या तो आप पसंद हो तो पुड़िया लिखें, या तो फिर पुड़िया लिखें, पुड़िया, ठीक है, या फिर गुड़िया भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख देना जो आपको पसंद हो। अब लालन का क्या होता है, लालन पालन, ये तो अपनी कविता में भी आया है, लालन पालन। चलने का, चलना, चलना का फिरना, ठीक है। चलना का ये नहीं होता, या फिर दूसरा लिखते हैं चलना, चलना का हो सकता है, हाँ चलने का फिरना हो सकता है, सॉरी, चलना फिरना, चलना फिरना। सारे का, सारे तो तारे, ठीक है, स्टार्स, तारे। खेल का मेल, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हो गया है हमारा।
समान तुक वाले सब समझ गए होंगे आप क्या है, जैसे कौन था तो मौन, एक सा साउंड सुनाई दे रहा है। चिड़िया था या तो पुड़िया बोल दो या गुड़िया बोल दो, इसमें दोनों में सेम ध्वनि सुनाई दे रही है। लालन का पालन, चलना फिरना, सारे तारे खेल का मेल। ठीक है, ये भी इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रश्न है, शब्द के अर्थ चुनकर लिखो। ठीक है, आपको ऊपर देखो पीली लाइन में 6 शब्द दे रखे हैं और नीचे भी प्रश्न में 6 शब्द दे रखे हैं, उनके समान शब्द ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, घोंसला। ठीक है, तो घोंसले का अर्थ क्या होता है, नीड़। ठीक है, चिड़िया का घोंसले को हम हिंदी में नीड़ भी कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, समान अर्थ है दोनों का, नीड़ नीड़। अब माँ का समान अर्थ क्या होता है, जननी। जननी का अर्थ जो जन्म देती है। ठीक है, इससे बना है शब्द जननी, तो माँ का अर्थ हो गया जननी, जननी। अब अगला तरु। तरु तो शब्द अर्थ में भी आया था, आप बता सकते हैं आसानी से, तरु का अर्थ होता है पेड़। ठीक है, अब अगला है पशु। पशु का अर्थ क्या होता है, जानवर। ठीक है, जो चलने वाले पशु होते हैं उन्हें हम जानवर कहते हैं। और पक्षी का अर्थ जो आसमान में उड़ते हैं, जानवर। अब अगला है पक्षी। पक्षी यानी अभी मैंने बताया था जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पक्षी। तो इसका क्या हो गया, पंछी। पक्षी को हम पंछी भी कहते हैं, पंछी। अब अगला है सूरज। सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, तो इसका हो गया सूर्य। ठीक है, ये हो गए प्रश्न, समान अर्थ थे जो हमने लिख दिए हैं। अब अगला देखिए, इरेज करते हुए इसे वापस। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अर्थ को लिख दीजिए। अब अगले देखो, ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ये प्रश्न क्या है, संज्ञा शब्दों के चित्रों में रंग भरो तथा उनके साथ एक एक उचित शब्द भी चुनकर लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फोटोज दे रखे हैं, बादल है, आम है, चिड़िया है, कमीज है, तारे हैं, इमारत है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रंग भरने हैं तथा उनके स्थान पर एक एक उचित शब्द भी चुनकर लिखना है। ठीक है, तो बादल, बादल कैसे होते हैं, काले बादल। देखो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, छोटी, मीठा, चार, ऊंची, काले और लाल। ठीक है, यहाँ देखो मैं जहाँ कर्सर को घुमा रही हूँ वहाँ देखिए पीले, जो अब पीले ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो बादल कैसे होते हैं, मीठा हो नहीं सकता, चार बादल हो नहीं सकता, ऊंची बादल नहीं हो सकता, लाल बादल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, काले बादल। तो लिखते हैं काले बादल, ये आपको बुक में ही करना है, काले बादल। अब अगला है आम। आम कैसा होता है खाने में, मीठा। ठीक है, मीठा आम, मीठा आम। अब चिड़िया कैसी होती है, आप बताओ चिड़िया कैसी होती है, लाल होती है, काली होती है। ये तो देखो काले तो बादल लिख दिया हमने, मीठा आम। चिड़िया कैसी होती है, छोटी चिड़िया। ठीक है, छोटी सी होती है चिड़िया, तो चिड़िया का क्या होगा, छोटी चिड़िया। अब अगला कमीज। कमीज कैसे हो सकती है, अब ऑप्शन तो एक ही बचा है, लाल कमीज। ठीक है, चार कमीज हो नहीं सकता, ऊंची कमीज नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, लाल कमीज। ठीक है, लाल कमीज। तारे देखो यहाँ पे आपको चार तारे दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, तो कितने तारे हो गए, चार तारे, चार तारे।
अब अगला इमारत, फोटो में जैसा दिख रहा है ऊंची इमारत है तो ऊंची इमारत। ठीक है, अब अगला मिटा देती हूँ इसको मैं पहले। अब अगली दी गई कविता में प्रश्न 4 क्या है, दी गई कविता की पंक्तियों से प्रश्न बनाओ। ये आपको अपनी कॉपी में जरूर करना है। ठीक है, पहला क्या है पंक्ति, क जो पंक्ति है, कौन सिखाता है चिड़िया को फुर से उड़ना। तो प्रश्न क्या बनाया, फिर से उड़ना, फुर से उड़ना कौन सिखाता है, चिड़िया को फुर से उड़ना कौन सिखाता है। अब ख वाला है, कौन सिखाता दाने चुग चुग खाना। तो इसे क्या प्रश्न बनेगा, तो लिखते हैं प्रश्न क्या बनेगा, पहले आएगा दाने दाने चुग चुग खाना, दाने चुग चुग खाना कौन सिखाता है, ये प्रश्न बन गया। कौन सिखाता है, कौन सिखाता है। अब अगला ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। दाने चुग चुग खाना कौन सिखाता है, सॉरी एक देखिए यहाँ पर सिखाता है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्रश्न बनाना था हमें तो यहाँ क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला, कौन सिखाता है तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। तो इसका क्या लिखेंगे हम, तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है। तिनके ला ला कर घोंसले बनाना बनाना कौन सिखाता है। कौन सिखाता है, सब आगे आगे मात्रा ये करती हूँ उसे। कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पीछे, जैसे देखिए ऊपर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ठीक से बनाइएगा इसे। ठीक है, अब देखिए नीचे दे रखा है एक रचनात्मक कार्य, ये आपको अपनी बुक में करना है, चित्र में रंग भरने। ठीक है, जो भी पसंद हो आपको रंग वो भरना है। चिड़िया का रंग कैसा होता है, या तो पीला हो सकता है या भूरा हो सकता है। ठीक है, पेड़ों पे पत्तियों पर हरा रंग भरना है, घोंसले का रंग आप चाहो जैसा भरना, ब्राउन ही होता है, भूरा ही होता है। ठीक है, तो तीन, ठीक है, ये हो गया आज के प्रश्न उत्तर सारे। तो आज हमने क्या किए, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए थे अपनी पुस्तक में वो किए। पहला प्रश्न क्या था, जो शब्द कविता में नहीं आए उन पर गोला लगाना था। दूसरा प्रश्न क्या था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। मौखिक प्रश्न पूछा गया था आपसे, चिड़िया कैसे बोलती है, चिड़िया चींची कर बोलती है। एंड और ख वाला था, हम किसकी तरह, कुदरत के अंश है, हम प्रकृति की तरह नहीं, हम तरु पेड़ पौधे, सॉरी हम तरु पेड़ पौधों की तरह कुदरत के अंश है। फिर अगला लिखित प्रश्न थे, चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, चिड़िया घोंसले चींची कर बनाती है।
चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन करती है। कुदरत का यह क्या खेल है? कुदरत का यह खेल है कि वह हमें सब कुछ देती है, परंतु बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। अब अगला, उचित शब्द चुनकर कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी। तो किस्मत का यह खेल, वही डैश सबको सब कुछ देती, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। ठीक है, ये पंक्तियां पूरी हो गई। फिर यहाँ क्या था? कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी। कौन सिखाता चिड़िया बच्चों का लालन पालन उनको, हम सब अंश जैसे सूरज चांद सितारे। फिर कौन, अगला प्रश्न भाषा को समझे में प्रश्न संख्या 1 था, सम्मान तुक वाले शब्द लिखने थे। तो कौन का? मौन था। चिड़िया का या तो पुड़िया लिख सकते हैं या गुड़िया लिख सकते हैं, जो पसंद है। लालन का पालन, चलना का फिरना, सारे का तारे, खेल का मेल। अब शब्द के अर्थ चुनकर लिखने थे। घोंसले का क्या होता है? नीड। माँ का होता है जननी। तरु का अर्थ होता है पेड़। पशु का जानवर। पक्षी का पंछी। और सूरज का सूर्य। फिर ये प्रश्न आपको बुक में करना है। ठीक है, रंग पढ़ने बुक में करना है, जैसे काले बादल, मीठा आम, छोटी चिड़िया, लाल कमीज और 4 तारे ऊंची इमारत। फिर प्रश्न 4 था, दी गई कविता की पंक्ति से प्रश्न बनाओ। तो कौन सिखाता फूल से उड़ना? फूल से उड़ना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है दाने चुचू खाना? तो दाने चुचू खाना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है तिनके ला लाकर घोंसले बनाना? तो तिनके ला लाकर घोंसले बनाना कौन सिखाता है? ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्न पर आपके जो प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं और पार्ट भी पूरा हो चुका है। तो प्रश्न पार्ट ए का नाम था कौन सिखाता है। अब आपको अपनी कॉपी में अच्छे से काम करना है। ठीक है, पहले प्रश्न लिखने हैं, उसके बाद ही उसका उत्तर लिखना है। सुंदर सुंदर अक्षरों में काम करना है। ठीक है, जैसे इसका प्रश्न उतारा, फिर ये सारे उतारे, पांच ये जो ब्लॉक में शब्द दे रखे हैं, फिर जो नहीं आए उन पर गोला लगाना था और प्रश्न लिखने, उसके बाद ही उत्तर लिखना है और अच्छे से काम करना है। और इस कविता को भी फिर से याद करना है और प्रश्नों को भी फिर से, प्रश्न उत्तर जो करवाए हैं वो धीरे धीरे करने हैं और फिर याद भी करना है। ठीक है, अच्छे से। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली वाली क्लास में हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।